खुदा अज़ीम क़ादिर अबुल फ़ाज के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर शराफत हनीफ़ है। मेरा ताल्लुक़ फ़ेथ चर्च से है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फ़ज़ल का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया ताकि मैं खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ, अंजील की मुनादी कर सकूँ। तो आज हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील, उसका 14 बाब, उसकी 34 से 36 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो पार जाकर गनीसरत के इलाका में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदोनवा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। आमीन। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सों को देखें, मसीही अशार हैं जो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। यस्सु की खिदमत का मुझे काम चाहिए, यस्सु की खिदमत का मुझे काम चाहिए, उसके इल्म व हिकमत का इल्हाम चाहिए। सुबह उठने से पहले लिखने के वास्ते, सुबह उठने से पहले लिखने के वास्ते एक खूबसूरत सा पैगाम चाहिए। आज मेरे चीज़ों हम देखेंगे, मत्ती की अंजील को हमने देखा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मत्ती का क्या मतलब है। मत्ती जो है बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह का शागिर्द है। मत्ती के नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश। मत्ती का जो दूसरा नाम है वो लावी है। लावी जो है ये यीशु मसीह जो है मत्ती को नाम देते हैं क्योंकि उसका जो पहला नाम था लावी था। लावी उसके पेरेंट्स ने इसलिए उसका नाम रखा था कि ये हैकल में खिदमत को सरअंजाम देगा। अब लावी कौन था? लावी याकूब के 12 बेटे थे, उनमें से एक लावी था जो हैकल में खिदमत गुजारी का काम सरअंजाम दिया करता था। अब जो लावी का खानदान है वो इसलिए उसका नाम मत्ती का लावी रखते हैं कि यह हैकल में खिदमत गुजारी करेगा, बट वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो क्या करता है? वो रूमी हुकूमत के मातहत वो महसूल लेता है। तो हम देखते हैं और ज़्यादा आगे कि मत्ती के जो वालदैन हैं, मत्ती के बाप का नाम हल्फई, उसकी मदर का नाम मरियम है। हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील में मत्ती का जो पेशा है वो महसूल लेने वाला है। मत्ती का जो घर है वो कुफरनहूम है। कुफरनहूम जो है ये गलील के अंदर है। अब गलील किधर है? यरदन, यरूशलेम और यहूदिया, इनके पार गलील था और गलील के अंदर जो था कुफरनहूम का शहर था। हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में मत्ती को बयान किया गया है कि वो यीशु मसीह का शागिर्द है। हम देखते हैं कि मत्ती ने जब मसीह को कबूल किया तब वो जवान शख्स था। मत्ती का हम देखते हैं कि वो बाइबल मुक़द्दस में बहुत खूबसूरती के साथ इस अंजील को यहूदियों के लिए तहरीर करते हैं। मत्ती की अंजील में हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील में पुराने अहदनामा में से बेशुमार किताबों में से इक़्तिबासात किए गए हैं। हम देखते हैं कि मत्ती की जो अंजील है उसमें यसाया, यर्मिया, हिजकियल, नोहा, उसके बाद तवारीख, सलातीन, सैमुअल, खरूज की किताब, इस्तस्ना, पुराने अहदनामे की बेशुमार किताबें हैं जिसका जिक्र हमें मत्ती की अंजील में मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए कि जो यहूदी थे उनके पास अंबिया कराम का सहीफा भी था, ज़बूर की किताब भी थी, शरीयत की भी किताब उनके पास थी। अब ये सारे सहाइफ उनके पास थे इसलिए कि वो जो थे वो इस बात को मानते थे कि यहूदी जो लोग हैं वो समझते हैं कि हम सबसे अफजल हैं। अब हम बढ़ते हैं कि जो मत्ती की अंजील है उसमें हम देखते हैं कुल 28 अबवाब हैं। मत्ती की अंजील में हम देखते हैं कि जो उसकी कुल आयात है वो 1071 है, जिसमें से 644 में हमारे खुदावन यीशु मसीह का कलाम है, खुदावन यीशु मसीह के मुंह के मुबारक अल्फाज हैं। हम देखते हैं कि मत्ती की जो अंजील है इसमें देखते हैं कि हम यीशु मसीह ने बेशुमार मौजज़ात किए। अगर आप मत्ती का मुताला करें तो उसमें आपको मत्ती की अंजील में 19 मौजज़ात का जिक्र मिलेगा। अगर आप मरकस की अंजील देखें उसमें 18 मौजज़ात का जिक्र मिलेगा। अगर आप लूका की अंजील को देखिए तो उसमें भी 18 मौजज़ात मिलेंगे। अगर आप यूहन्ना की अंजील को देखिए तो उसमें आपको 6 मौजज़ात का जिक्र मिलेगा। हम देखते हैं कि जो मत्ती की अंजील का जो राइटर है उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने मत्ती की अंजील में 19 मौजज़ात का जिक्र किया। जो टोटल मौजज़ात हैं वो तकरीबन 35 से 36 मौजज़ात हैं जो अनाजील में मौजूद हैं।
वैसे यीशु मसीह ने मेरे अजीजों बेशुमार मौजज़ात किए, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं वो तकरीबन 35 से 36 है, जो चारों अनाजील में है। अब हम देखते हैं कि यहूदियों में 4 फिरके थे, जिसमें पहला फक्की, फरीसी, हेरोदी और सदूकी। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो फक्की थे ये कौन थे। फक्की जो थे ये यहूदियों का फिरका था, ये यहूदी अरकान थे, ये सबसे पहले लिखने वाले थे, कातब थे, नकूल क्या करते थे तुम्हारों की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शरीयत देने वाले बन गए, मौलम बन गए और ये शरीयत के पाबंद थे। इसके बाद हम देखते हैं फरीसियों के मुतालिक, ये भी यहूदी लोगों का गिरोह था, ये शरीयत के पाबंद थे। मेरे अजीजों, ये जो फरीसी थे ये खुद तो अमल बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन ये दूसरों से सख्ती से अमल करवाते थे, और ये खुद कुछ भी नहीं अमल करते थे, लेकिन ये दूसरों से ये सख्ती के साथ अमल करवाते थे। हम देखते हैं कि ये जो यहूदी जो फरीसी थे ये क्या करते थे, इनकी जो रसूमात थी ये खुदा के कलाम के बराबर इन्होंने दर्जा दे रखा था। हम देखते हैं कि सदूकी जो है ये भी यहूदी लोग थे। हम देखते हैं कि जो ये तबका है ये अमीर लोगों का था, इसी में से सरदार काहिन थे। अब ये क्या करते हैं, ये सियासत में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, ये शरीयत को ज्यादा तरजीह बिल्कुल नहीं देते थे। हम देखते हैं कि ये मुर्दों की, क़यामत की और फरिश्तों पर बिल्कुल ये यकीन नहीं रखते थे। इसके बाद हम देखते हैं हेरोदियों के मुतालिक, ये हेरोदिस की हुकूमत को पसंद करते थे ताकि इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो जायदाद है वो महफूज रहे रूमी लोगों से। इन्होंने रूमी लोगों के खिलाफ काफी ज्यादा इन्होंने बगावत की, लेकिन ये ज्यादा उसमें सरफराज नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इनकी जमात टूट गई। अब हम आते हैं आज के अपने पैगाम की तरफ, जो बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा कि गनीसरत के इलाका में यीशु पहुंचा। हम देखते हैं कि गनीसरत का जो इलाका है ये गलील से पार है, जहां पर कुफरनहूम का, नासरत का, गरासीनियों का, गनीसरत का, सूर और सैदा का इलाका था। अब यीशु मसीह यरदन से सफर किया गलील, गलील के बाद वो फिर गनीसरत के इलाका में पहुंचे। जब वो गनीसरत के इलाका में मेरे अजीजों वो पहुंचते हैं तो वहां पर सारे लोगों में हलचल मच जाती है। लोग सुनते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह का, वो चर्चा सुनते हैं खुदावंद यीशु मसीह की वो बात का, वो सुनते हैं कि यहां पर रब्बी खुदावंद यीशु मसीह आए हुए हैं। यहां पर वो है जो हाथ रखते हैं लोग शिफा पा जाते हैं। यहां पर यीशु मसीह आए हुए हैं, सरवरे कायनात आए हुए हैं, मालिके दो जहां आए हुए हैं। वो जो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखता है वो यहां पर मौजूद है। आओ हम खुदावंद यीशु मसीह के पास चले। तो मेरे अजीजों, जब लोग यीशु मसीह की खबर सुनते हैं, उसका चर्चा सुनते हैं, उसके मुतालिक सुनते हैं, लोग जब गलियों से, शहरों से, बस्तियों से लोग दूर दूर से आए और उन्होंने सुना कि यहां पर यीशु मसीह आए हैं जो मुफ्त लोगों को शिफा देते हैं, जो मुफ्त में लोगों को हील करते हैं। लोगों की प्रॉब्लम चाहे कैसे ही क्यों ना हो, वो किसी भी दुख में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, लेकिन जब वो यीशु के पास आते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा जाते हैं। और मेरे अजीजों, यहां पर आज जो हम देखेंगे वो बात यह है कि वो लोग कैसे थे। वो लोग ये बस चाह रहे थे कि हम यीशु की पोशाक का किनारा ही छू लेंगे तो हम शिफा पा जाएंगे। ये है मेरे अजीजों ईमान। यीशु मसीह ने यहां पर हाथ रखकर इनके लिए दुआ नहीं की। यहां पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उन्होंने उसके पोशाक का किनारा ही छुआ और वह शिफा पा गए। मेरे अजीजों, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि हमें बेशुमार ऐसे हवालाजात मिलते हैं, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से वो ये है कि उन्होंने सिर्फ खुदा यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने क्या किया, चारपाई पर लेकर आए, खटोलों पर लेकर आए और लाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो यीशु के पास लेकर आए और वो चाहते थे कि खुदावन जो है इनको हील कर दे और उनके जो रोग है, दुख है, परेशानियां हैं, कैसे भी मुश्किलात हैं, लेकिन वो अब किसके पास आ गए हैं, यीशु मसीह के पास आ गए हैं। बड़े ईमान के साथ, बड़े यकीन के साथ, पूरे वसूख के साथ, पूरे भरोसे के साथ।
अब जो है वो बड़े ईमान के साथ मसीहा के पास आ गए हैं कि अब यीशु मसीह जहां पर आए हुए हैं, यीशु मसीह जो है इस जगह पर हैं, वो मौजूद हैं और वो हर एक की जो प्रॉब्लम है, दुख है, परेशानी है, रोग है, उससे उनको निजात देंगे, उनसे रिहाई देंगे, उनसे मखलसी देंगे, उनसे आजादी देंगे, उनसे छुटकारा देंगे और वो फिर क्या होंगे, हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे उस प्रॉब्लम से। मेरे जो हम देखते हैं हमारे जो खुदावंद हैं, जहां भी जाते थे लोग, बेशुमार लोग जो थे वो यीशु मसीह के पास आते थे और वो यीशु मसीह को देखने के मुंतजिर थे, यीशु मसीह से शिफा पाने के मुंतजिर थे, वो यीशु मसीह को पोशाक को छूने के मुंतजिर थे कि हमारे खुदावंद आएंगे, हमारे आका आएंगे, हमारे जो रब्बी है वो आएंगे, हमारे जो मालिक है वो आएंगे और हम उनके इंतजार में हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो खुदावंद हैं वो आएंगे और हमें शिफा देंगे हमारी सारी प्रॉब्लम से, दुखों से। मेरे जो यीशु मसीह ने इनके लिए कोई हाथ रखकर दुआ नहीं की, यीशु मसीह उनके घरों में नहीं गए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो सिर्फ छूते हैं, उनके पोशाक को छूते हैं और वो शिफा पा जाते हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम में है। लेकिन मेरे जीजो ये है आपका ईमान कि आपका जितना बड़ा मेरे जीजो ईमान होगा आप शिफा पाएंगे। आपने शिफा अपने ईमान से लेनी है। आपके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा भी ईमान है आप शिफा पा जाएंगे। आपके अंदर जितना बड़ा ईमान है आप हील हो जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन देखिए कि आपका जो यीशु है, आपका जो खुदावंद है, आपका जो मसीहा है, आपका जो राज़िक है, आपका जो खुदा है वो जलाल से भरा हुआ खुदा है। वो एक पल में, एक सेकंड से भी पहले आपको आपकी मुश्किलात से रिहाई देने की अथॉरिटी रखता है। हम देखते हैं कि मेरे जीजो ये जो अजीज थे, इन्होंने यीशु के पोशाक को छुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए और वो शिफा पा गए थे। हम देखते हैं मेरे जीजो मत्ती की अंजील में और उसके 9वें बाब में हम देखते हैं, उसमें भी देखते हैं कि वहां पर भी एक खातून का जिक्र किया गया है जो यीशु मसीह की पोशाक को छूने के मुंतजिर थी। और उन्होंने क्या किया, वो जब मसीहा की, जब वो खुदावन यीशु मसीह की पोशाक को छूती है तो वो क्या होती है, शिफा पा जाती है। क्यों शिफा पाती है? क्योंकि उसका ईमान था कि यहां पर इस भीड़ में, इस ग्रोह में खुदावन यीशु मसीह आएंगे। वो इंतजार कर रही होती थी कि हमारे खुदावन ने यहां से गुजरना है। तो जब खुदावंद वहां से गुजरते हैं तो भीड़ जो थी, जो लोग थे, वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे और जब लोग गुजरते थे तो वो यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह उनके साथ से गुजर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि उस बहन ने खुदावन यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और यीशु ने फौरन कहा कि मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। और वो फिर खुदावन यीशु के पास आती है कि खुदावन मैंने छुआ, और यीशु ने उसको कहा कि तुमने शिफा पा ली है। मेरे जीजो ये है ईमान। यीशु मसीह ने उसके लिए दुआ नहीं की, यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखकर दुआ नहीं की, बल्कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और वो शिफा पा गए। हमारे जो खुदावंद हैं वो बोले भी ना, अगर वो पास ही आ जाए, उनका साया ही पड़े, अगर वो जुबान से कुछ भी नहीं कह रहे, दुआ नहीं कर रहे, तो फिर भी खुदावंद यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पास हर तरह का मेरे अजीजों मौजज़ा करने की अथॉरिटी है। आसमान का और जमीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु जहां भी जाते थे बेशुमार मौजज़ात होते थे। लोग बेशुमार जो लोग थे वो यीशु मसीह के पास आते थे, यीशु को देखने के मुंतजिर थे और वो यही चाहते थे कि हम अपनी प्रॉब्लम से हम शिफा पाएं, हम आजाद हों। और लेकिन जैसे जैसे वो ईमान में थे, खुदा फौरन उनकी जिंदगी में जो मौजूजात करता था, यीशु मसीह ने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मुफ्त में उनको शिफा दी। उनका एक काम था कि वो यीशु के पास आ जाते थे बड़े ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ, और खुदावंद उन्हें शिफा दे देता था। कईयों से तो यीशु ने पूछा भी था कि तेरा ईमान है? वो कहते थे हाँ खुदावंद। तो खुदावंद ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। मेरे जीजो जैसा आपका ईमान होगा, आप मेरे जीजो उतना ही जल्दी शिफा पाएंगे। अगर आप दुआ कर रहे हैं आपको फौरन शिफा मिलेगी। और मेरे जीजो आप अपनी जिंदगी में हर रोज बड़े ईमान वाली जिंदगी बसर करनी है। आपने दुआ की है, आपने ईमान रखना है।
और आपने जो है हर रोज बिला नागा जो है स्ट्रॉन्ग फेथ वाली जो है वो जिंदगी आपने बसर करनी है। आपने मायूसी वाली, नाउमीदी वाली जिंदगी बिल्कुल बसर नहीं करनी। आपने कभी डामाडोल नहीं होना, आपने कभी बेदिल नहीं होना, बल्कि हर रोज अपने खुदा पर ईमान रखना है। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल खुदा पर है। आप खुदा पर तवक्कल करते हैं, आप मुबारक हैं। आपका जो भरोसा है खुदा पर है। अगर आपका मेरे अज़ीज़ों ईमान थोड़ा कम है, आप ईमान में कमजोर हैं, खुदावंद यीशु मसीह से दुआ कीजिए कि खुदा तू हमारे ईमान को बढ़ा, खुदा तो हमारे ईमान को बड़ा कर। खुदा मैं मायूसी वाली जिंदगी बसर नहीं करना चाहता, खुदा मैं स्ट्रॉन्ग फेथ वाली जिंदगी बसर करना चाहता हूं, खुदा मैं बड़े ईमान वाली जिंदगी बसर करना चाहता हूं। और खुदा उनसे मेरे अज़ीज़ों कहिए, खुदा आपके ईमान को बढ़ाएगा। यीशु मसीह के जो रसूल थे वो अपने आका को क्या कहते हैं, ए रब्बी तू हमारे ईमान को बढ़ा। तो मेरे अज़ीज़ों अगर खुदा यीशु मसीह के जो रसूल थे, उसके जो शागिर्द थे, वो कह सकते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों आज हमें भी अगर ईमान में कमजोर है, ईमान में मजबूत नहीं है, तो खुदावन से कहिए खुदा आपके ईमान को भी बढ़ाएगा। और आपने हर रोज जब दुआ करनी है उस पर आपने ईमान रखना है। दुआ कर लिया तभी ईमान रखना है, दुआ के बाद भी ईमान रखना है, और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, उसके बाद भी आपने खुदा पर ट्रस्ट करना है। आप जितना बड़ा ईमान रखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी दुआ का जवाब मिलेगा। आपको घर बैठे खुदा आपको शिफा देगा। बस वक्त आपने अपने ईमान को मजबूत रखना है। मेरे अज़ीज़ों ईमान जो है आपका, जैसे हम बाइबल मुकद्दस में यहां पर देख रहे हैं कि ये जो अजीज थे ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छू रहे हैं, और ये उनका ईमान है कि हम मसीहा की पोशाक को छुएंगे और हम शिफा पा जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों आप भी ईमान के साथ यस्सु पर नजरें लगाइए, खुदा यस्सु की तरफ देखिए। खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजूजात करेगा। मत्ती की अंजील में देखिए, उसका 8वां बाब देखिए, उसका 9वां बाब देखिए, उसमें आपको बेशुमार मौजूजात मिलेंगे कि यीशु मसीह जहां भी जाते थे, हर तरह की जो भी प्रॉब्लम थी, बदरू थी, कुछ भी था, लेकिन खुदा जो था, यीशु मसीह जो था, उन्होंने हर एक की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। और वो क्या करते थे, वो खुश हो जाते थे और खुश होकर खुदा की तमजीद करते थे। क्यों? क्योंकि वो शिफा पा चुके हैं, अब वो आजाद किए गए हैं, और आजाद खुदा यीशु मसीह करता है। मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में एक और हवाला मेरे साथ देखिए। अमाल की किताब को हम देखते हैं। अमाल की किताब उसका 5 बाब उसकी 15 और 16 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहां तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और खटोलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन। यहां पर मेरे अज़ीज़ों हम देख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से कि यहां पर पतरस रसूल है, जब वो आता है तो उसके आने से पहले लोग चारपाइयों पर, खटोलों पर लोग क्या करते थे, अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को वो क्या करते थे, लिटा देते थे, ताकि पतरस जब आए तो पतरस का साया ही पड़े तो वो शिफा पा जाए। मेरे अजीजों हम दूसरी बार ये देख रहे हैं ईमान का जिक्र, कि इनका ईमान भी देखिए। पहले हमने देखा कि यीशु मसीह जब आते हैं तो लोग उसकी पोशाक का किनारा छूते हैं, लोग शिफा पा जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि दूसरी दफा हम देख रहे हैं यहां पर भी लोगों का ईमान है कि जब पतरस आएगा तो वो क्या करता है कि वो पतरस आएगा तो लोग पहले ही आने से चारपाइयों पर और खटोलों पर लिटा देते थे, ताकि पतरस का साया ही पड़े और वो ठीक हो जाएंगे। मेरे अजीजों, जैसा हमारा खुदावन यीशु मसीह है, जैसा हमारा खुदावन यीशु मसीह बड़े बड़े मौजूजात करने वाला है, उसने अपने शागिर्दों को, अपने रसूलों को, अपने ममसूहों को, अपने परस्तारों को, अपने रास्तबाज बेटों को, अपने रफीकों को, अपने आबिदों को, अपने सुरमाओं को उसने वही अथॉरिटी दी है। यीशु ने क्या कहा कि तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो भी बड़े बड़े मौजूजात करता था। आज हम बाइबल मुकद्दस में पतरस के बारे में देख रहे हैं। जो पतरस है वो आता है तो मेरे अजीजों उसके आने से पहले ही लोग चारपाइयों पर और खटोलों पर अपने बीमार रिश्तेदारों को वो लिटा देते थे, ताकि पतरस आए और उनका जो साया है उन पर पड़े और वह शिफा पा जाए। और मेरे अजीजों, जैसा हमारा खुदावन यीशु मसीह है,
जो मुफ्त में बड़े बड़े मौजूजात करता था, वो हर तरह के लोगों को गले लगा लेता था, उनको शिफा दे देता, उनके गुनाहों को माफ कर देता था। तो इसी तरह हम देखते हैं जैसा हमारा खुदावन यीशु मसीह सबसे प्यार करने वाला है, उसी तरह हम देखते हैं पतरस भी वैसे ही है। पतरस भी हर तरह से हर लोगों से प्यार करने वाला था और वह किसी से नफरत नहीं कर रहा। और देख रहे हैं हम कि लोग सड़कों पर चारपाइयों पर लेटाए हुए हैं और लोग जो है वो पतरस का साया ही पड़ता है और लोग शिफा पा जाते हैं। मेरे अजीजों, आज हम सबका जो ईमान है ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दुआ करें, आपके दुआ करते करते ही आपका मौजज़ा आपकी जिंदगी में रूनुमा हो। और मेरे अजीजों, खुदा हम सबसे प्यार करता है, खुदा किसी से नाइंसाफी नहीं करता, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर खुदा पतरस से प्यार करता, अगर खुदा पौल से प्यार करता, अगर खुदा मत्ती से प्यार करता, अगर खुदा दाऊद से प्यार करता, अगर खुदा यसाया से प्यार करता है, खुदा आपसे भी उतना प्यार करता है। आप भी अपने घर में बैठे हुए हैं, आप कहीं भी हैं, आपने ईमान से खुदा से दुआ करनी है, आपने अपनी नजरें खुदा पर लगानी है और अपनी जिंदगी में अपने ईमान को हर रोज आपने बढ़ाना है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जैसा आपका ईमान होगा आपकी जिंदगी में उतना ही बड़ा मौजज़ा होगा। हम देखते हैं पतरस जो रसूल है अपने खत में फरमाते हैं कि तुम्हारा जो ईमान है सोने से ज्यादा कीमती है। मेरे अजीजों, आपके पास जो ईमान है वो सोने से, धन दौलत से ज्यादा कीमती है। आज हम देख रहे हैं कि जैसा यीशु मसीह के पास जो लोग आए हुए थे वो यीशु की पोशाक को छू रहे थे, शिफा पा रहे थे। यहां पर हम देख रहे हैं सेकंड जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह का रसूल है जिसका नाम पतरस है, वो आया है और उसके साए से अब ने दुआ नहीं की, उन्होंने हाथ नहीं रखे, कुछ भी नहीं किया और उसका साया ही पड़ा है, लोग शिफा पा रहे। ऐसा नहीं है कि ये पतरस कुछ भी ना किया हो और ये आए हैं तो इनका जो है साया ही पड़ा है, लोग ठीक हो गए। ऐसा नहीं है। मेरे मसीहा की खातिर इन्होंने कैद को भी बर्दाश्त किया, मार को भी बर्दाश्त किया, इनकी मुखालफत भी की गई, इनको सताया भी गया, फिर जाके मेरे अजीजों ये अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इन्होंने अपने पेशे को, अपने मालो मता को, इन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया मसीह की खातिर, ताकि खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाए, अंजील की मुनादी करें। मेरे अजीजों, आप जब अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस करेंगे, आप अपना सब कुछ छोड़कर खुदा की तरफ नजर लगाएंगे, जैसे पीटर ने किया, वो मछलियां पकड़ने वाला था, उसका अपना बिजनेस था। जैसे आप मत्ती की तरफ देखिए कि वो भी बड़े अच्छे खासे घराने का था, पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन उन दोनों ने क्या किया, अपने पेशे को छोड़ दिया। अब क्या किया, मसीह के पीछे हो लिए। और आज आप देखिए कि इन सूरमाओं का नाम बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने सारा कुछ मसीह के पीछे हो लिया और मसीह की खातिर सारा कुछ रद्द किया, तरक कर दिया और खुदा उनके साथ है। अब जब खुदा के ममसू जहां से गुजरते हैं तो क्या होता है, लोग उनके साए से शिफा पा जाते हैं। मेरे अजीजों, आज आप भी खुदावन यीशु के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने फैसला खुद करना है अपनी जिंदगी में। एक और हवाला हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से, अमाल की किताब में हम देखेंगे, अमाल 19 बाब उसकी 12 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहां तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। आमीन। यहां पर हम देख रहे हैं, पहले हमने देखा यीशु मसीह के मुतालिक कि लोग उसको छूते थे, शिफा पाते थे। अब हम देख रहे थे पतरस का, पहले हमने देखा पतरस का कि पतरस आता था, उनका साया ही पड़ता था, लोग शिफा पा जाते थे। अब हम बाइबल मुकद्दस में खुदा का जो रसूल है जिसका नाम पौलुस रसूल है, इसके बारे में देख रहे हैं कि लोग आते थे और क्या करते थे, उसका जो रुमाल था, पटका था, वो लेकर जाते थे और लोगों पर डालते थे और लोग शिफा पा जाते थे। मेरे अजीजों, जैसे पतरस ने बहुत सी दुखों को, परेशानियों को, मुश्किलात में से निकलकर फिर उसका साया पड़ता था तो लोग शिफा पा जाते थे, इसी तरह पौल के बारे में भी हम देखते हैं। पौल ने भी मेरे अजीजों, उसने कैद को बर्दाश्त किया, उसने कोड़े भी खाए, वो सिंगसार भी किया गया, उसकी मुखालफत भी की गई, उसको बहुत से दुखों से, मसाइल से निकलना पड़ा। जब वो बेरिया में जाता है, थेसलोनिके में जाता है, जब वो अंताकिया में जाता है, जब वो लुस्त्रा में जाता है, जब वो दिरबे में जाता है, तो मेरे अजीजों, ये जहां भी पौल जाता था इसकी मुखालफत होती थी, यहां तक कि इनको मारा जाता था, सताया जाता था और इनको मेरे अजीजों बहुत ज्यादा इनको सिंगसार भी किया गया था। लेकिन क्या हुआ, ये
ये अपने एम से, अपने अंजील की मुनादी करने से बाज नहीं आते थे। मेरे अजीजों, ऐसे ही रुमाल से जो है पटका है उससे लोग शिफा नहीं पाएंगे जब तक आप भी मसीह की खातिर नहीं कुछ करेंगे, आप भी यीशु की खातिर कुछ करेंगे। फिर आप भी जहां भी पांव का तलवा रखेंगे, खुदा जहां भी आप जाएंगे आपके साथ होगा। खुदा बड़े बड़े मौजूद आपके जरिए भी करेगा। खुदा आज भी यकसा खुदा है, खुदा आज भी ला तब्दील खुदा है। मेरे अजीजों, खुदा आपके साथ है, वो आपसे भी खिदमत लेना चाहता है, लेकिन फक्त आपने जो है खुदा की तरफ अपनी नजरें लगानी है। अगर आप मसीह यस्सु की खातिर कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में फैसला कीजिए। आप अपनी जिंदगी में इरादा कीजिए कि मैंने भी खुदा की खातिर, मसीह की खातिर कुछ करना है। मेरे अजीजों, आप यीशु मसीह की जिंदगी की तरफ देखिए, आप पतरस की तरफ देखिए, आप पौलुस की तरफ देखिए कि कैसे खुदा के खादमों ने, खुदा के जो सुरमा थे, ये खिदमत क्या करते थे, दिन रात खिदमत करते थे। इनके अंदर किसी किस्म का डर नहीं था, खौफ नहीं था, लालच नहीं था, बेलौस खिदमत कर रहे थे। मेरे अजीजों, जब ऐसे सुरमा, ऐसे खुदा के सुरमा जब पांव का तलवा रखते हैं, लोग शिफा पा जाते हैं। लोग फिर उनके साए से शिफा पा जाते हैं, उनके रुमाल, उनके पटके से शिफा पा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया है। मेरे अजीजों, आज आप भी अगर खुदा की खातिर कुछ करना चाहते हैं, इरादा कीजिए और खुदा जो है आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। फक्त आपने अपना ईमान जो है मसीह पर रखना है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, मुश्किलात में हैं, लेकिन आपने अपना ईमान है खुदा पर रखिए, खुदा की तरफ नजर कीजिए, अपनी निगाहें खुदा यीशु की तरफ लगाइए। जैसे इन अजीजों की तरफ हम देखते हैं कि पतरस के साए से, उनके रुमाल से, यीशु मसीह की पोशाक के किनारे के छूने से लोग शिफा पाते थे। आप भी अपने अंदर ऐसा ईमान रखिए कि आप अभी दुआ कर रहे होंगे, खुदा फौरन आपकी दुआ का जवाब देगा। और मेरे अजीजों, हर रोज बिलनागा दुआ कीजिए, खुदा का कलाम पढ़िए, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत देगा, खुदा आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलेगा, खुदा आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ मांगे। खुदाए कुदूस, खुदाए मेहरबान, खुदाए अजीमो कादर अबुल फाज, नूरे खुदा, सरवरे कायनात, माल के दो जहां, तू जो स्ताइश और तकरीम ताजीम के लायक है, तू जो हमदो सना के लायक है, तू जो हमदो तारीफ के लायक है, तू जो तारीफ और तमजीद के लायक है, तू जो इज्जत और एहतराम के लायक है। आज हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। तेरा शुक्र हो, तू बड़े बड़े मौजूजात करता है। तेरा शुक्र हो, तू सारे जहान का बादशाह है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, तू हम सबसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, तू जो जहानों का रब है, लश्करों का खुदा है। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी खूबसूरत नेमतों के लिए खुदा। तेरे कलाम का जो बीज इन जिंदगी में बोया गया खुदा, उगे बड़े बहुत सा फल है। ये तेरे कलाम के मुताबिक मेरे जिंदगी बसर करे, और ये खुदा हमेशा अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा तुझी को दे। खुदा इन्हें बरकत दीजिए, तेरी हजूरी को, तेरे मस्सा को इनके लिए चाहते हैं, तेरी फ्रेश फायर इनके लिए चाहते हैं खुदा। इनकी जिंदगी में रूहानी तरक्की हो खुदा, इन्हें माली तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बरकत से सेर और सुधा कीजिए खुदा। ये अंदर आते वक्त मुबारक हो, बढ़ जाते वक्त मुबारक हो, इनका टोकरा, इनकी कटौती मुबारक हो खुदा। इन्हें बरकतों से सेर और सुधा कीजिए खुदावंद। बाइबल मुकद्दस की जो बरकत है इन्हें अता कीजिए खुदावंद यीशु जी। इन्हें खुदा जो स्पेशल अनॉइंटिंग का गिफ्ट आपने इनके लिए रखा हुआ है, इनको अता कीजिए खुदा। इन्हें बेदौर कीजिए खुदावंद, इन्हें लीजिए अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिए खुदावंद यीशु जी। और ये बहुत सी रूहों को जीते, तेरे अंजील की मुनादी करे खुदा। जब ये मेरे अजीज खुदा तेरी वर्शिप करे खुदा, तो खुदावंद आप खुदावंद इन्हें बरकत दीजिए खुदावंद यीशु जी। मेरी मिन्नत है खुदा, ये तेरे कलाम के इरफान में, तेरे कलाम की रोशनी में बड़े खुदावंद यीशु जी। इन्हें बरकतों से सिर और सुधा कीजिए। मेरी मिन्नत है खुदावंद यीशु जी, फजल टेलीविजन बढ़ता जाए यीशु के नाम से। सारे स्टाफ के लिए खुदा तेरी बरकत की, सलामती की, उम्र की दराजी की दुआ करते खुदा। इन्हें लीजिए अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिए खुदावंद यीशु जी। और खुदा मेरे इन अजीजों के जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, दिली मुरादें हैं, आप उन सबको पूरा कीजिए। मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।